ओम शांति। प्रिय रूहानी आत्माओं, आज है 23 अप्रैल 2026 और आज हम मिलकर करेंगे प्रातः मुरली का अत्यंत गहरा, सूक्ष्म और अनुभवपूर्ण मंथन। आज की मुरली हमें एक बहुत ही दिल से जुड़ी हुई बात सिखाती है कि हमारा बाप भोलानाथ, मोस्ट बिलविड बाप, स्वयं हमारे सम्मुख बैठा है और अगर हम सच्चे दिल से प्यार से उसे याद करें तो हमारी लगन बढ़ती जाती है और सारे विघ्न अपने आप समाप्त होने लगते हैं। ओम शांति। मोस्ट बिलविड बाप, ये शब्द ही बहुत भावनात्मक है। क्या ये सिर्फ ज्ञान की बात है या अनुभव की? ये पूरी तरह अनुभव की बात है। बाबा कहते हैं, जितना प्यार से याद करेंगे उतना ही लव बढ़ेगा और जब लव बढ़ता है तो माया के विघ्न कम हो जाते हैं। मतलब याद केवल अभ्यास नहीं, एक संबंध है। बिल्कुल, ये प्रेम का संबंध है आत्मा और परमात्मा के बीच। आज का प्रश्न भी बहुत गहरा है। ऐसा कौन सा स्मरण हो जिससे विकर्म ना हो? बाबा कहते हैं, हमेशा ये याद रखो कि जो मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। ये तो बहुत जिम्मेदारी की बात है। हाँ, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा केवल अपने लिए नहीं जीती, वो उदाहरण बनती है। और अगर कोई छिपकर गलत कर्म करे तो बाबा स्पष्ट कहते हैं, धर्मराज से कुछ भी छिप नहीं सकता, तुरंत उसका फल मिलता है। तो ये आत्म जागरूकता बहुत जरूरी है। हाँ, हर कर्म से पहले ये सोचना कि इसका प्रभाव क्या होगा। बाबा ने भोलानाथ का अर्थ भी समझाया। हाँ, बाप बहुत भोला है, सहनशील है, बच्चों को संभालता है, सिखाता है और अंत में सब कुछ देकर स्वयं अलग हो जाता है। ये तो बहुत गहरी पेरेंटिंग है। बिल्कुल, और ये सिर्फ लौकिक बाप नहीं बल्कि बेहद का बाप है। लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं पाते। नहीं, इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण को भगवान मान लिया, क्योंकि पवित्र रूप को समझना आसान लगता है। जबकि असली ज्ञान देने वाला कौन है? निराकार शिव बाबा। बाबा ने कहा, जितना याद करेंगे उतनी लगन बढ़ेगी। हाँ, और यही प्रैक्टिकल फॉर्मूला है, याद, लव, स्थिरता, विघ्न समाप्त। लेकिन माया इसमें बाधा डालती है। हाँ, माया नहीं चाहती कि आत्मा बाप से जुड़े, वो चाहती है कि आत्मा देह अभिमान में रहे। तो संघर्ष कहाँ है? याद और देह अभिमान के बीच। और जीत कैसे होगी? पुरुषार्थ से, निरंतर अभ्यास से। बाबा ने दो मुख्य दान की बात की। हाँ, पहला विकारों का दान, दूसरा ज्ञान रत्नों का दान। ज्ञान को धन क्यों कहा? क्योंकि यही असली कमाई है जो आत्मा के साथ जाती है। और बाबा ने कहा, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। हाँ, और योग इज सोर्स ऑफ हेल्थ। तो दो मुख्य सब्जेक्ट क्या हुए? ज्ञान और योग, वेल्थ और हेल्थ। अगर कोई इनको सही से धारण नहीं करता तो उसे सजा भी मिलती है और पद भी कम मिलता है। बिल्कुल स्कूल जैसा सिस्टम। हाँ, ये भी एक दिव्य यूनिवर्सिटी है। बाबा ने स्वर्ग और नर्क का अंतर भी समझाया। हाँ, स्वर्ग में कोई सजा नहीं, न धर्मराज न दुख। और यहाँ गर्भ जेल, दुख और कर्मों का हिसाब। बाबा ने कहा, भाषा के बारे में चिंता मत करो। हाँ, पहले वर्षा लो, बाकी बातें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। मतलब फोकस क्या होना चाहिए? अल्फ यानी बाप। और वर्षा? स्वर्ग की बादशाही। बाबा ने कहा, तुम नदियां हो और बाप सागर है। हाँ, हम ज्ञान सागर से निकली हुई धाराएं हैं। और हमें क्या करना है? उस ज्ञान को आगे बहाना है, दूसरों तक पहुंचाना है। बाबा ने मन मनाभव पर फिर जोर दिया। हाँ, यही मूल साधना है। और यही सबसे कठिन भी। हाँ, क्योंकि मन बार बार भटकता है। बाबा ने कहा, ये समय बहुत नाजुक है। हाँ, इसीलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव तुरंत होगा। हाँ, आगे चल मार्शल लॉ जैसा सख्त हिसाब होगा। मतलब छोटी गलती भी भारी पड़ सकती है। बिल्कुल। बाबा ने कहा, कुछ लोग छिपकर विकार में जाते हैं। हाँ, लेकिन वो छिपता नहीं है और आगे चल वो आत्मा टिक नहीं पाती। तो शुद्धता ही आधार है। हाँ, शुद्धता और सच्चाई। बाबा ने ड्रामा पर निश्चय की भी बात की। हाँ, अगर निश्चय है तो कोई फिक्र नहीं रहती। और अगर निश्चय नहीं, तो हर छोटी बात चिंता बन जाती है। बाबा ने कहा, मृत्यु अचानक आएगी। हाँ, और तब रोने का भी समय नहीं मिलेगा। तो अभी क्या करना है? पूरा पुरुषार्थ अभी। बाबा ने यज्ञ, तप, दान की भी तुलना की। हाँ, वो सब अल्पकालिक फल देते हैं, लेकिन राजयोग स्थायी फल देता है। और वही हमें लक्ष्मी नारायण बनाता है। हाँ, बाप की शिक्षा से। आज की धारणा क्या है? पहली, हर कर्म सोच समझ कर करना है, क्योंकि ये समय बहुत नाजुक है। दूसरी,
एक बाप से सच्चा प्यार रखना है और ज्ञान का दान करना है। आज का वरदान। सहनशीलता के गुण से कठोर संस्कारों को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि बनना। मतलब? खुद शांत रहो और दूसरों को भी शांति दो। स्लोगन? जो वाणी से नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन से बदला जा सकता है। और अव्यक्त संकेत? कम बोलो, मधुर बोलो और हर कर्म में नम्रता रखो। तो आज की मुरली का सार? बाप को प्यार से याद करो, लगन बढ़ाओ और अपने कर्म ऐसे बनाओ कि दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएं। तभी हम सच्चे ब्राह्मण और सच्चे सेवाधारी बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाप की स्मृति में स्थित रहकर आप सभी रूहानी आत्माओं को प्रेम पूर्वक नमस्ते।